हेलो। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं ये वीडियो जो लेकर आई हूँ वो जितिया के बारे में है। जीवित पुत्रिका व्रत कब है, तो चलिए जान लेते हैं। तो जीवित पुत्रिका का जो व्रत रखा जाएगा वो मतलब 6 तारीख को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, लेकिन यह 3 दिन का व्रत होता है। तो इसकी जो शुरुआत हो जाएगी वो 5 तारीख दिन गुरुवार से ही शुरुआत हो जाएगी और 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा और 7 तारीख को इसका पारण है। तो चलिए पारण इसमें मतलब जीवित पुत्रिका का जो व्रत है उसको खर जिउतिया भी बोलते हैं। तो खर जिउतिया के व्रत में पारण भी मतलब पारण का भी टाइम होता है। तो देखिए, तीज में तो हमें मतलब छूट मिल जाती है कि हम सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पानी पी सकते हैं, कई लोग 12 बजे भी पी लेते हैं। लेकिन खर जिउतिया का मतलब ही यही होता है कि खर करके हमें मतलब खर में पारण करना है, खर हो जाए उसके बाद पारण करना होता है। तो इसमें पारण का टाइम होता है। तो देखिए मतलब जो इसके मैं पारण का टाइम भी आप लोगों को बता देती हूँ। जो पारण का टाइम है वो 10 से 10:30 बजे तक इसका पारण है। तो ये मतलब कहीं कहीं 10 बजे तक है, कहीं कहीं 10 10:30 बजे तक है। तो ये मतलब अपने राज्य के मतलब अपने सिटी अपने राज्य के उससे है टाइम से थोड़ा हेर फेर हो जाता है। तो चलिए मैं मतलब थोड़ा बता देती हूँ खर जिउतिया कैसे मतलब हमारे यहाँ कैसे होती है। अगर आप लोग मतलब आप लोगों से मेरा मिलता जुलता है मेरे घर का मतलब रिवाज कैसे हमारे यहाँ होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके यहाँ मेरी तरह जितिया का व्रत होता है। तो देखिए मतलब जितिया इसमें जो मतलब का अब तो सोने की भी जिउतिया लोग पहनते हैं। तो आप कम से कम अगर नहीं वैसे तो 10-15 दिन पहले ही पहन लिया करिए, और नहीं पहन पाते हैं तो कम से कम 5-6 दिन पहले ही वो जूतिया का अगर धागा अगर आपने सोने का बनवा रखा है, गोल्ड का बनवा रखा है तो उसे पहन लीजिए, नहीं तो जो धागा आप पहनती हैं उसे पहन लीजिए। और जो इसकी शुरुआत हो जाएगी वो 5 तारीख से हो जाएगी। तो 5 तारीख को है नहाए खाए, तो उस दिन हम मतलब बाल उल धोते हैं। अगर आपके सास ससुर हैं तो भी, नहीं हैं तो भी बाल उल धो लिया जाता है, सिंदूर लगा लिया जाता है। और उसके बाद मतलब जो उसी दिन आपको एक तुरई होती है, तो वो मतलब उसको बोलते हैं सरपुतिया। उस सरपुतिया की सब्जी बनाई जाती है। अगर मतलब मान लीजिए सब्जी ना बन पाए लेकिन थोड़ा सा खाना ज़रूरी होता है, आपको एक ही मिल जाए 2 ही मिल जाए, लेकिन उसको दाँत के नीचे दबाना ज़रूरी होता है। मतलब उसके नहाए खाए वाले दिन ही मतलब आपको शाम को ये बना लेना है। और मतलब जब सुबह उठेंगे ये 3 बजे जब उठते हैं, इसमें सरगी जैसे तीज में सरगी होती है ऐसे ही सेम इसमें जिउतिया के व्रत में भी हमें सरगी खानी होती है। तो एक दिन पहले नहाए खाए वाले दिन ही आपको ये सब रात को करके सोना है, बना लेना है। और हमारे यहाँ तो देखिए कई लोगों के यहाँ पूड़ी बनाई जाती है, और लेकिन हमारे यहाँ जो छोटी छोटी रोटियाँ बनाई जाती है जिसे टिकरी भी बोलते हैं। तो उसे छोटी छोटी रोटियाँ 8 बनानी होती है, और तोरई की सब्जी होती है, और सरगी में मतलब दही चूड़ा चीनी ये होता है। और ये सब मतलब 8 जगह हमें पत्ते पे निकालना होता है। पत्ते पे तो चीलो सियारों का निकालते हैं, बाकी आप कटोरी में जैसे सास ओस के हमारे निकाला जाता है। और ये बोला जाता है कि लीजिए मम्मी मतलब मम्मी ददिया सास आप लोग व्रत रख लीजिएगा अपने मतलब मम्मी सास को बोलते हैं। और जो भूले भटके होते हैं तो 8 जगह हमें मतलब मेरे घर में 8 जगह निकालना होता है। पत्ते पे निकाल दो चाहे कटोरी पे निकाल दो। और जो मतलब कई लोगों के यहाँ देखिए पूड़ी भी बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ लेकिन टिकरी बनाई जाती है, उस पर घी लगा के फिर वही मतलब सारा खाना बनता है, दाल चावल वही रोटी छोटी छोटी और तोरी की सब्जी ये सब रखा जाता है, दही चूड़ा ये सब सुबह के टाइम पे मतलब जब हम 3 बजे सरगी खाने उठते हैं तो पहले चढ़ाकर
और जो चीलो सियारों का जो हम निकालते हैं वो हमें मतलब छत पे अगर देख ली बाहर कहीं रख सकते हैं, तो जैसे मतलब चील कौवे खा जाएं ऐसी जगह रखना होता है। तो हम तो छत पे जैसे फ्लैट व्लैट में जो रहते हैं वो छत पे रख दो, कहीं भी ऐसी जगह रखो जो मतलब पक्षी वक्षी खा जाएं। तो ये दो दो तो चीलो सियारों को इनकी भी कहानी सुनी जाती है जितिया वाले व्रत वाले दिन। तो इनकी भी कहानी है, तो इनके लिए भी हम मतलब खाना निकाला जाता है जो सरगी से पहले। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बाकी देखिए सबके घर का अलग अलग रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसे 8 जगह निकाल के फिर मतलब अपने सास के लिए भी, जिसके सास ससुर नहीं है, जिसके हैं उसको तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अपना सुबह उठिए और अपना जो भी आपके यहाँ सरगी उर्गी खाते हैं मतलब पराठे। देखिए सबके घर का हिसाब अलग अलग होता है, रिवाज अलग अलग होगा। हमारे यहाँ पे तो मतलब खाना नहीं खाया जाता है, यही मतलब जो हम निकालेंगे उसी में से अपने लिए भी अपने लिए रख लो, बच्चों के लिए भी प्रसाद के उससे रख लिया जाता है। बाकी दही चूड़ा चीनी ये सब खाया जाता है। लिक्विड ले सकते हैं, जैसे तीज में मतलब सरगी खाई जाती है ऐसे इसमें भी सरगी खाई जाती है, केवल अपने मतलब सास के लिए निकाला जाता है हमारे यहाँ पे। और फिर उसके बाद खा के जैसे आप कुल्ला उल्ला कर लीजिए, ब्रश व्रश कर लीजिए। हाँ मतलब देखिए कई जगह होता है कि मतलब सरगी खाने से पहले नहा लेते हैं, कई लोग नहीं नहाते हैं, अगले दिन ही नहाते हैं मतलब। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे ही होता है कि अपना जैसे सरगी खाने के बाद उसके बाद हम मतलब ब्रश व्रश कर लेते हैं, कुल्ला उल्ला कर लेते हैं। ब्रश अगर नहीं करते हैं तो उंगली से कर लेते हैं, और जो चिचिड़ा आता है एक उसका मतलब हमें दातुन करना चाहिए उस दिन अगले दिन। ये तो मैं सरगी का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब मान लीजिए कुल्ला इसलिए करके सोने को कह रही हूँ कि दोबारा सोते जैसे सो जाते हैं, नहीं कई लोग नहीं सोते हैं। तो ये कि अब हमारे जैसे खर बोलते हैं ना, तो खर इसलिए कि हमारे मतलब मुंह में अन्न का दाना भी ना रह जाए, इसलिए कुल्ला करने को बोल रही हूँ। क्योंकि फिर अगर दाना रहेगा तो वो खर नहीं कहलाएगा आपके पारण वाले टाइम पे। तो इसलिए देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है। तो और उसके अगले दिन मतलब 6 तारीख को हमें व्रत ही रखना है। तो व्रत वाले दिन मतलब ये नहीं कि आप सोए रहिए, मतलब जल्दी उठ के अपना पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो कीजिए। और देखिए मतलब श्राद्ध चल रहा है तो नए कपड़े मतलब कई लोगों को देखती हूँ मैं कि नए वस्त्र पहन लेते हैं, जो कि बहुत गलत मतलब श्राद्ध में तो नहीं पहनना चाहिए, और श्राद्ध में ये जूतियाँ पड़ती है। इसलिए नए कपड़े नहीं, आप मतलब जो भी पहने हुए कपड़े हों, आपके धुले हुए कपड़े हों, वो सब आप पहन सकते हैं। उसे ही पहन के अपना कथा वथा सुन लीजिए, तैयार हो जाइए। शाम के टाइम पे 3-4 बजे ही कहानी सुनते हैं। देख लीजिएगा आपके यहाँ कब सुनते हैं, सुबह सुनते हैं या शाम को सुनते हैं या दोपहर को। देखिए सबके यहाँ का अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारे यहाँ तो शाम को ही सुनते हैं कथा। उसके बाद मतलब अगर आप मतलब अशुद्धि में टॉयलेट गई हैं तो नहा लीजिए दोबारा। अगर नहीं मतलब नहाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर उस टाइम पे भी हमें मतलब जिसके सास ससुर नहीं होते उनको सास को पानी देना होता है। तो मतलब उसमें भी 6 तारीख को भी जैसे हम खरी तेल चढ़ाते हैं, फिर अपने नहाते हैं वही सर में लगाकर। मतलब जितिया वाले दिन भी हम मतलब जब कहानी सुनने से पहले हम नहाते हैं, तो नहाते वक्त भी मतलब खरी अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सरसों ही पीस के अपना उस पर मतलब उसमें तेल मिला के फिर अपने बालों पे लगा के नहाया जाता है। फिर वही भीगे कपड़ों से ही अपने सास को फिर 8 जगह वही पत्ते जो सरपुतिया होती है उसके पत्ते पे चना होता है और वही खरी तेल होता है और 1 गिलास पानी होता है। तो वो मतलब बोलते हैं पानी दिया जाता है, तो मतलब गीले कपड़ों में ही हमें पानी देना होता है। फिर उस कपड़े को बिना निचोड़े ही हमें ऐसे टांग देना होता है, निचोड़ा नहीं जाता है। तो ये देखिए हमारे मतलब मेरे घर का ये सब है। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है देख लीजिएगा। बाकी अगर हो सकेगा तो मैं मतलब वीडियो डालूँगी कि मतलब करके भी जैसे जैसे करूँगी ऐसे ऐसे वीडियो डालूँगी। देखिए अगर हिम्मत रही तो नहीं हो मतलब कई बार क्या मतलब ऐसे व्रत में हिम्मत ही नहीं होती है, पानी वानी प्यास वास लग जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब उस दिन काम थोड़ा कम से कम कीजिएगा, क्योंकि इस दिन बोला जाता है कि चींटी की भी हत्या अपने हाथों से नहीं हो, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि कहानी में भी आपको कथा में भी मिल जाता है कि चींटी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए इस दिन।
तो अब बाकी देखिए काम वाम करेंगे तो मतलब हो ही जाता है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि कम से कम काम करना पड़े, मतलब किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए हमारे हाथों से, क्योंकि उसका भी फिर महापाप हमें लगता है। और बाकी देखिए फिर उसके बाद जो पारण का, फिर अगले दिन अपना सास को चढ़ा के सिंदूर बिंदी करके अपना कंघी उंगी करके आलता उलता भी लगाया जाता है अगले दिन, नवमी के दिन, मतलब 7 तारीख को। उसके बाद अपना पारण वारण, जो पारण का टाइम है उस टाइम पे पारण वारण होता है, हमारे यहाँ पे किया जाता है। और अपना मतलब अगर कोई आपकी ब्राह्मण हैं तो उनको भोजन, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको फिर भोजन वोजन कराया जाता है, अगर आपको मिल सके तो। नहीं तो आप सीधा उधर निकाल लीजिए आटा दाल चावल और आलू ओलू, मतलब ये सब पूरा अपना। एक जूतिया भी निकाला जाता है सीधे में, और एक अपनी सास के लिए अलग से, जिसकी सास नहीं है, जिसके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके नहीं है तो जैसे अपने सीधा निकालेंगे वैसे ही सीधा अपनी सास के लिए भी निकाला जाता है। और कहा जाता है मम्मी ये छू के अपना मतलब आप दान करके अपना व्रत खोल लीजिए। तो ऐसे मतलब देखिए मेरे यहाँ पे होता है, बाकी आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। तो ये थी मेरे द्वारा मतलब कुछ बताई गई जितिया के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मैं मतलब हो सकेगा तो और भी वीडियो जैसे जैसे मैं करती हूँ ऐसे ऐसे डालूँगी, अगर हिम्मत रही तो। मिलती हूँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।